जो भी स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं उनमें से सिर्फ 1-2% ही ऐसे लोग होते हैं जो टॉप 200 में अपनी रैंक लेके आ पाते हैं। जो लोग मेंस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं उनमें से एक लार्ज चंक ऐसा होगा जो मेंस को सिर्फ और सिर्फ मार्जिनली क्लियर करेगा और इवन आफ्टर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन द इंटरव्यू दे आर नॉट गोइंग टू गेट द सिलेक्शन इन द फाइनल लिस्ट। एक रैंकर अपनी कॉपी में क्या डिफरेंट करता है या उसका लाइन ऑफ थॉट क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखने का, बॉडी लिखने का या कंक्लूजन लिखने का, या वो अपनी कॉपी में वैल्यू ऐड कैसे करता है और बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उन सारी चीजों को आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। फ्रॉम टुडे ओनली 61 days are left for the mains 2025 exam and all those aspirants who cleared the prelims this time are going to appear for it. अराउंड 14,000 लोग जो है इस बार मेंस में अपीयर करेंगे और हर साल की तरह लगभग 2800 स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जो मेंस के एग्जाम को क्लियर करते हैं, विच इज अराउंड 20% ऑफ द पीपल अपीयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम। राइट नाउ जो लोग मेंस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं उनमें से एक लार्ज चंक ऐसा होगा जो मेंस को सिर्फ और सिर्फ मार्जिनली क्लियर करेगा और इवन आफ्टर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन द इंटरव्यू दे आर नॉट गोइंग टू गेट द सिलेक्शन इन द फाइनल लिस्ट। राइट बट इसी नंबर में से 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जो मेंस को और मेंस की कट ऑफ को एक बड़े रेंज से क्लियर करेंगे, जिससे उनका सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू प्रूव हो जाएगा। यानी कि इंटरव्यू में अगर एवरेज मार्क्स भी हैं तब भी इनका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर्ड है। तो अब हमारे लिए समझने की ये बात है कि ये जो 300-400 एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस को एक अपना फोटे बना लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कट ऑफ से बहुत ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपनी आंसर राइटिंग में ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिससे वो एक हाई स्कोर ले पा रहे हैं, और क्या इनसे वो एस्पिरेंट्स सीख सकते हैं जो कई बार से मेंस दे रहे हैं और मार्जिनली क्लियर कर पा रहे हैं बट फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। सो विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ। मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे तो जो भी स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं उनमें से सिर्फ 1-2% ही ऐसे लोग होते हैं जो टॉप 200 में अपनी रैंक लेके आ पाते हैं। राइट नाउ हमारे साथ अगर आप देखोगे स्मैश मेंस प्रोग्राम में तो यू विल फाइंड पीपल हु आर अटेम्प्टिंग द मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर वेटरन्स ऑल्सो जो कि लगातार 2-3 बार से मेंस दे रहे हैं बट क्लियर नहीं कर पा रहे, और हमारे पास रैंकर्स भी होते हैं जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं। यानी कि हमारे पास यूपीएससी में जो 14,000 बच्चे अपीयर करने वाले हैं और जिस तरीके के स्टूडेंट्स का प्रोफाइल होता है उसका एक स्मॉल सबसेट हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम में होता ही है। नाउ अ लॉट ऑफ रैंकर्स फॉर द रैंक इंप्रूवमेंट आर राइटिंग कॉपी विथ अस एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ वेटरन्स ऑल्सो फर्स्ट टाइमर्स फॉर द मेंस ऑल्सो दे आर राइटिंग कॉपी विथ अस। सो नाउ अगर आप देखोगे सो द रैंकर की जो लिखने की स्टाइल है, जिसको ऑलरेडी सिलेक्शन दिला चुकी है बट वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए लिख रहा है अगेन, वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसको मेंस में मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, वो रैंक लेके आ पा रहा है, वर्सेस एक स्टूडेंट जो बार बार मेंस में फेल हो जा रहा है, और वो इससे क्या सीख सकता है, इसको हम जानने की कोशिश करें अपने आने वाले वेबिनार। सो फॉर दैट आई एम कमिंग अप विथ अ वेबिनार जो कि 23 जून मंडे को होने वाला है शाम 4 बजे, जहां पे एक रैंकर अपनी कॉपी में क्या डिफरेंट करता है या उसका लाइन ऑफ थॉट क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखने का, बॉडी लिखने का या कंक्लूजन लिखने का, या वो अपनी कॉपी में वैल्यू ऐड कैसे करता है, और बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा, और आप इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, बिफोर यू ज्वाइन द वेबिनार, अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो और हमसे जुड़ना चाहते हो और अपनी कॉपी का एक फ्री एनालिसिस कराना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट फ्रॉम दिस QR कोड विथ अस। राइट, हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे और आपकी कॉपीज में जो भी क्लियर ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको आपको बताएंगे और क्लियर रोड मैप ऑफ इंप्रूवमेंट भी देंगे। सो डू ज्वाइन दैट वेबिनार एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल JEE।